सो फाइनली टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अभी तक इस ट्रेलर को रिलीज हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, इस फिल्म के ट्रेलर ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया है। बहरहाल कल से लेकर अब तक हमने इस ट्रेलर को सिर्फ एक बार देखा है और मैं ये सोच रहा था कि वीडियो बनाते समय आपके सामने ही ट्रेलर को देखूंगा और रिएक्ट करूंगा। तो चलिए ट्रेलर को शुरू करते हैं और आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पर सॉरी डैडी, आपकी बात मानूंगा मैं, गुस्सा मत करो। आई प्रॉमिस। भाई बैड एस पेरेंटिंग। ओके, एक लड़की दिख रही है। चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी है बर्बादी को नहीं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करती है। कियारा का ये डायलॉग बहुत ट्रोल होने वाला है बाय द वे। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया। अक्षय ओबराय। कोई आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के यहीं से टॉक्सिसिटी शुरू होती है। खींचने देगा। ओके, इश्क ऐसा करता हर लड़की को लगता भाई बॉडी तो तगड़ी बनाई है। लगाता है, लेकिन कमीने का दिल। भाई रॉकी भाई का स्वैग नहीं जा सकता कहीं पर भी। स्वैग तो बंदे में कूट कूट के भरा है, एक एक शॉट पे आप देखो। आजाद ओके, लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। कितना लेती है? Who the hell are you? I'm his regular. Who the hell are you? I'm his permanent. Keep your mouth shut! This was supposed to be my fucking fairy tale. I was hoping to have a civilized conversation. डू यू थिंक आई एम सिविलाइज्ड? Do I look civilized to you? डू आई लुक सिविलाइज्ड? भाई ओहो Hello, Daddy. भाई, अरे सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है भाई? कहाँ ये साले? भाई ये वाला किरदार बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आएगा। It's time. I'm coming. Be ready to battle chaos with chaos. क्या रहा मुझे थोड़ा सा, चलो छोड़ो। कहती थी चेहरे पे ये क्या रंग है, निकाल दे। तू जोकर नहीं, बास्टर्ड है, बास्टर्ड। पर हर फैसले की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। टॉक्सिक। सो 4 मिनट 39 सेकंड का ये फिलहाल ट्रेलर है। ये चीज़ एक दिखाता है कि मेकर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। बहरहाल
ट्रेलर को देखने के बाद, मतलब जब तक ये ट्रेलर नहीं आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगेन यहाँ पर मुझे उस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इसके टीजर 1 में और जो भी ग्लिम्स वगैरह रिलीज हुए वहाँ पर जिस तरह से इरोटिका को पेश किया गया था, मुझे ऐसा लगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। लेकिन आप एक चीज़ देखो, इस ट्रेलर में मतलब 4 मिनट 39 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी डाली नहीं गई। मगर हाँ, डेफिनेटली इरोटिका इस फिल्म की वन ऑफ द मेजर यूएसपी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सीन्स और जो बोल्डनेस है वो फिलहाल किसी इंडियन फिल्म में देखने को नहीं मिले। आई मीन टू से दैट किसी टीयर 1 एक्टर्स की फिल्म में। ऐसी कई सारी फिल्में आई जहाँ पर टीयर 2 एक्टर, टीयर 3 एक्टर या फिर विदाउट नोन फेस एक्टर्स ने इस तरह के सीन्स फिल्माए होंगे, लेकिन ये पहली बार होगा जहाँ पर इंडियन सिनेमा का इतना बड़ा सुपरस्टार जो है वो इस तरह के सीन्स करते हुए नजर आएगा। फिलहाल उस तरह के सीन्स आपको ट्रेलर में तो देखने को नहीं मिले, लेकिन टीजर और वगैरह से इससे पहले जो भी मटेरियल निकल कर आया है उसको देखने के बाद एक काइंड ऑफ आइडिया तो लग ही जाता है। बहरहाल ट्रेलर को देखकर मैं कंप्लीटली शॉक्ड हूँ। ट्रेलर वाकई में काफ़ी तगड़ा है, धमाकेदार है और ये जो फिल्म है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करेगी। हालांकि एट द सेम टाइम फेमिनिस्ट की तरफ से या फिर कुछ लोग हैं उनकी तरफ से इस फिल्म को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, बट उनका क्रिटिसिज्म एक तरफ और फिल्म का कलेक्शन एक तरफ। फिल्म बहुत तगड़ी कमाई करने वाली है और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं पूरी तरह से इस चीज़ को समझ चुका हूँ। मतलब आप सोचिए, कोई डायरेक्टर है, कोई मेकर है, वो अपनी फिल्म के 4-4.5 मिनट के ट्रेलर को रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा। बहरहाल इस ट्रेलर को देखने के बाद सबसे खतरनाक मुझे लगता है यश का लुक। इस पूरे ट्रेलर में आपको यश के 3 लुक देखने को मिलते हैं। एक है यंग लुक, दूसरा है ओल्ड लुक और तीसरा है वो मिड का रेंज, जहाँ पर यस एज अ फादर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर छोटा बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे माफ़ कर दो वगैरह वगैरह। तो यहाँ से एक काइंड ऑफ फिल्म के बारे में थोड़ा सा प्लॉट भी क्लियर हो जाता है कि फिल्म की कहानी किस तरह का नैरेटिव सेट कर रही है, आगे आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वो बहुत सारे लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि यस कभी भी स्क्रीन पर विदाउट बियर्ड नजर नहीं आएंगे। और ये सारी बातें कब से स्टार्ट हुई, जब केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ हुई, उनके स्वैग को बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो उन्होंने कहा कि विदाउट बियर्ड जो है यस उतना अपीलिंग नहीं लगते। लेकिन यस ने इस चीज़ को भी इसी फिल्म से तोड़ दिया। मतलब यहाँ पर यस का जो बेटे वाला किरदार नजर आ रहा है, वहाँ पर आप देखिए यस विदाउट दाढ़ी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि ये एक्टर अपने आप को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बहरहाल इस फिल्म में यस आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस थ्रू आउट द फिल्म में आपको यस के 3 अलग अलग डिफरेंट लुक देखने को मिलेंगे। एक लुक हो गया अपना राया का, दूसरा हो गया रोमी का जिसे हम लोग टिकट भी कह रहे हैं, साथ ही साथ तीसरा लुक होगा राया का ओल्डर वर्जन। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कियारा आडवाणी का एक डायलॉग है जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कियारा आडवाणी जो है वो रोमी से कहते हुए नजर आ रही हैं कि तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हो सकता है कुछ तो ऐसा है यहाँ पर राया और कियारा आडवाणी के किरदार के बीच में कि कुछ तो ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए रोमी यानी जो टिकट का किरदार है वो यस से बदला लेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रही, यानी कि यहाँ पर बेसिकली आपको फादर वर्सेस सन वाला जो बैटरियल है वो देखने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को कई सारी फिल्मों में हमने देखा, जब फिर चाहे आप जवान की बात करें या फिर इससे पहले आपने थलपति विजय की मूवी देखी होगी कोर्ट। इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में जहाँ पर फादर वर्सेस सन का बैटल हमें देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इस ट्रेलर को देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि फादर और सन के बीच का इतना बैटरियल और इतना ब्लड सेट टाइप का, जहाँ पर इतना वायलेंस हो, ब्रुटैलिटी हो, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, जो कि डेफिनेटली सब्जेक्ट को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। डेफिनेटली यहाँ पर यस का जो लुक है वो जो पतले बालों वाला वो एक ग्रे शेड में नजर आ रहा है। मतलब वैसे तो फिल्म की टोन ही पूरी टॉक्सिक है, दोनों ही किरदारों में एक ग्रे शेड नजर आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो अपने माँ की किसी चीज को लेकर एक बदला लेना चाहता हो सकता है राय का जो किरदार है वो इतना ज़्यादा मतलब रहा हो कि उसके पास्ट में कई रिलेशनशिप रहे हो, जैसा कि फिल्म में काफ़ी सारी एक्ट्रेस भी नजर आ रही हैं, तो जिसके चलते कियारा आडवाणी के साथ उसके कुछ चीज़ें बदली हो या फिर कियारा आडवाणी की कोई चीज़ें हो जिसके चलते राया उस किरदार को छोड़ चुका हो और अब उस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है राया और रूमी के बीच का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। खैर, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखकर अच्छी लगेगी कि यस के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मतलब ये जो एक्टर है ये स्क्रीन पर जिस तरह से इसने खुद को एस्टैब्लिश किया है, मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। मतलब बिफोर केजीएफ आप क्या यस को जानते थे? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैंने सिर्फ उनकी एक ही फिल्म देखी थी, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। इसके अलावा मैंने उनकी कोई दूसरी फिल्म नहीं देख रखी थी। फिर केजीएफ आती है, केजीएफ पैन इंडिया पर एक बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हो जाती है, यस एक फिनोमेना बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी पहली सक्सेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या फिर उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन यस के केस में अच्छी बात यह है कि यस ने उस चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली हैंडल किया। एक इंटेलिजेंस उनमें शो हो रहा है, जिस तरह से उनकी अपकमिंग लाइनअप है, फिर चाहे वो टॉक्सिक हो या फिर अभी जो उनका रावण का किरदार होने वाला है रामायण फिल्म में। और अब देखिए
एक एक्टर ऐसा है जिसकी पास्ट की जो फिल्में थी वो हार्डली 100-120 करोड़ के बिजनेस करती थी, एक मिड रेंज का एक्टर था, लेकिन केजीएफ के बाद ये एक्टर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जिस तरह का स्टैब्लिश सीरियसली यस ने दिखाया है वो कोई दूसरा एक्टर फिलहाल नहीं मेंटेन कर पाया है। आप देखिए केजीएफ के बाद अब टॉक्सिक आएगी, डेफिनेटली 1000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। रामायण का पार्ट 1, रामायण का पार्ट 2, ये दोनों फिल्में अपने में कितना ज़्यादा बिजनेस करने का मादा रखती है सब हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें यस ने जिस तरह से खुद को स्टैब्लिश किया है और यस ने इस फिल्म में डबल रोल में जिस तरह से खुद को प्रेजेंट किया है वो काफ़ी इंसेन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर है अब ये अलग ही नेक्स्ट लीग पर पहुंच चुका है। मतलब टॉक्सिक को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आएगा और हम सभी उस चीज़ को लेकर तैयार हैं, लेकिन हाँ ये भी क्लियर हो चुका है कि भाई साहब मजा बहुत आने वाली है। यानी कि फिल्म का जो ट्रेलर है और अब तक इस फिल्म का जितना भी मटेरियल निकल कर आया है, फिर चाहे वो टीजर हो और इससे पहले जितने भी ग्लिम्स वगैरह हैं, वो फिल्म के टोन को ऑलमोस्ट सेट कर देते हैं कि फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वायलेंस देखने को मिलेगी, ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी, इरोटिक सीन्स देखने को मिलेगी, बोल्डनेस देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम आप ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि जो फिल्म है आपको कोई अच्छे मैसेज देगी। मतलब आप टॉक्सिसिटी से पूरी भरपूर एक फिल्म देखने वाले हो जहां पर आपको सारी चीज़ें निगेटिव देखने की मिलेगी। अब इस निगेटिव में पॉजिटिव क्या होगा वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से लेते हो। लेकिन ये जो फिल्म है ये सारे ही नैरेटिव को तोड़ने वाली है। ये एक टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी भरपूर होगी और ये फिल्म को आप अगर देखने जा रहे हो फुल ऑन जाओ भाई। मतलब ज़्यादा कुछ आगे पीछे सोचना नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो इस बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। KRK के देखो अभी क्या 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 कुछ नहीं बोला। मतलब सारे रिव्यूअर एक तरफ है लेकिन KRK एक तरफ पीछे लगा हुआ है फिल्म को गिराने में। लेकिन ये यस का स्टारडम है और डेफिनेटली ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन करेगी और ओपनिंग तो इस फिल्म की इंसेन होने वाली है। बहरहाल फिल्म का ट्रेलर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इनफैक्ट अगर आप ट्रेलर की बात करें या फिर इससे पहले जो भी मटेरियल निकल कर आया उसमें मुझे ट्रेलर सबसे पावरफुल लगा। तो यहाँ पर फिल्म के ट्रेलर को पूरी तरह से थम्स अप। मैं इस फिल्म को देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ एंड डेफिनेटली आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।